फ्रेंड, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हमारी क्लास 12th की इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक की चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन की। इस चैप्टर के ऑथर हैं अल्फोंसो टोडिड, जो कि फ्रेंच नोवेलिस्ट हैं और वो शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं। ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, ये फ्रैंको प्रूसियन वॉर मतलब जो 1870-71 के बीच हुआ था, जिसमें रूसिया ने फ्रांस को हरा दिया था, उस टाइम की कहानी है। और इस वॉर में जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेफ और लोरेन, वो प्रूसियन कंट्री के पास चले गए थे। और प्रूसियन कंट्री में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के पार्ट्स आते हैं। कहानी में जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, जो है कि फ्रांस, जो कि एक स्टूडेंट है, वो स्टार्टिंग में कहते हैं कि वो अपने स्कूल के लिए सुबह बहुत लेट से निकलते हैं और उन्हें बहुत डर लगता है, क्योंकि उनके जो टीचर होते हैं एम हैमिल्टन, वो आज उनसे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं और उन्हें उसका पहला वर्ड तक नहीं याद नहीं होता है। और फ्रांस जब स्कूल जा रहे थे तब उनके मन में एक ख्याल आया कि स्कूल जाकर डांट खाने से अच्छा है कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊं और शाम तक इधर उधर घूम लेता हूं। तभी वे सोचते हैं कि आज का दिन कितना अच्छा है, कितना ब्राइट है, चिड़िया है आसपास चहचहा रही हैं। और वहीं पर एक फोर मिल जहां लकड़ियां काटी जाती हैं, उसके पीछे प्रूसियन सोल्जर मार्च कर रहे थे। उसे यह सब बहुत टेम्पटिंग लग रहा था, ये बहुत ही आकर्षक लग रहा था। उन पार्टिसिपल के रूल को याद करने उनके पास इतनी मेंटल स्ट्रेंथ थी कि वे उन सभी ख्यालों को स्कूल से बंक करने के और स्कूल की तरफ जा सके। तो वे अपने जल्दी स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। जब वह टाउन हॉल के पास से गुजरते हैं, तभी एक बुलेटिन बोर्ड, जो नोटिस बोर्ड है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई देखते हैं और बताते हैं कि पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें थी वह उसी बुलेटिन बोर्ड से आती थी। जैसे कि कोई लड़ाई हार गए हैं, कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर, ये सब चीज़ें उसी बुलेटिन बोर्ड से आती थी। और वे वहाँ बिना रुके चलते चलते सोचते हैं कि अब क्या दिक्कत हो गई है, अब क्यों इतनी भीड़ यहाँ तक हुई है। और जब वे बहुत तेज़ी से अपने स्कूल की तरफ बढ़ रहे होते तो तभी एक ब्लैक स्मिथ, जिसका नाम वॉक्टर, और उसके साथ अप्रेंटिस मतलब जो उसके अंडर काम कर सीख रहे होते हैं, वो बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहे होते हैं और वो फ्रांस को बुलाते हैं। और वॉक्टर कहता है कि इतना तेज़ मत जाओ, तुम्हारे पास अभी काफ़ी टाइम है। तभी फ्रांस सोचता है कि शायद वॉक्टर उसका मजाक उड़ा रहे हैं, पर एक्चुअल में वॉक्टर उससे कह रहे हैं कि तुम स्कूल तो जल्दी पहुंच जाओगे, पर पहले इसे पढ़ लो। फ्रांस सोचता है कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है और वह बिना रुके ही अपने स्कूल की तरफ चला जाता है और वह एक सांस में ही एम हैमिल्टन छोटा सा जो गार्डन था वहाँ तक पहुँच जाता है। फिर फ्रांस उन्हें बताता है कि नॉर्मली जब स्कूल शुरू होता है तब तो उनके वहाँ पर बहुत ही शोर मचा हुआ रहता है और उस शोर की आवाज़ बाहर की सड़कों तक आती है, जैसे कि बेंचों का खुलना या बंद होना, बेंचों की खिसकाने की आवाज़ें, चैप्टर को रिपीट करना, रिसाइट करना, वो भी इतनी ज़ोर से कि फ्रांस को अपने कानों पर हाथ रखना होता है, तब जाकर उसे कुछ समझ आता था। और उनके टीचर की आयरन की स्कील को उस बेंच पर पटकना आदि आवाज़ें आती रहती थी। पर आज सब कुछ, वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं थी, जैसे कि वह एक संडे का दिन हो जब स्कूल बंद रहता है। यूजुअली वे उसी ट्रेवलेंस के माहौल में, इसी शोर के माहौल में जाकर शांति से बेंच पर बैठ जाता है और किसी का ध्यान भी नहीं जाता है। वहाँ पर सब कुछ बहुत ही शांत होता है। वो खिड़की से देखते हैं कि
उनके जो क्लासमेट्स होते हैं वे अपने बेंचों पर पहले से ही बैठ चुके होते हैं और एम हैमिल्टन जो उनके टीचर होते हैं वो अपने टेरिबल आयरन के रूलर के साथ वहाँ पर वॉक कर रहे होते हैं। तभी धीरे से फ्रांस डोर को खोलता है ताकि वह क्लास में जा सके और उस समय वह फ्रांस बहुत ही डरा हुआ होता है और उसे शर्म भी आती है उस क्लास में जाने के लिए। पर तभी एम हैमिल कहते हैं कि बहुत ही जेंटल टोन में कि जल्दी से जाकर अपने डेस्क पर बैठ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाला हूँ। तभी फ्रांस जाकर अपनी बेंच पर बैठ जाता है और जब उसके दिमाग से थोड़ा सा दिमाग कम हो जाता है तभी उसका दिमाग जाता है कि उसके टीचर एम हैमिल्टन बहुत ही सुंदर ग्रीन कोट पहना हुआ होता है और एक सील्ड शर्ट फुल्टेड शर्ट पहनी हुई होती है और एक ब्लैक सिल्क वाली कैप जिस पर एम्ब्रॉयडरी करी हुई होती है और ऐसी ड्रेस इंस्पेक्शन या प्राइज डे पर ही पहनते हैं। पर उन्होंने नॉर्मल डे पर पहनी हुई थी। फ्रांस को यह बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा होता है और बहुत ही सीरियस लग रहा होता है और उसे एक और चीज़ बहुत ही सरप्राइज़ कर देती है कि बैक बेंचर्स जो कि हमेशा क्लास खाली रहती थी वहाँ पे ग्राउंड में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, जैसे कि हॉसर विथ 3 कॉर्नर्ड हैट पहनी हुई होती है और वो पुराने मेयर रह चुके हैं उनके शहर के, फॉर्मर पोस्ट मास्टर। ऐसे बहुत सारे लोग उस क्लास के लोग बेंचर पर बैठे हुए होते हैं। सभी बहुत ही उदास लग रहे थे एंड जो हॉसर जो थे वो उनके हाथ में एक ओल्ड प्राइमर मतलब कि प्राइमरी की बुक बिगिनर बुक जो होती है उनके हाथों में थी, जो कि इतनी पुरानी थी कि उनके कॉर्नर पूरे मुड़ चुके थे। उन्होंने अपने घुटने पर रखा हुआ था और अपने चश्मे को ऊपर रख रखा था। और जब फ्रांस इन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं तभी वे देखते हैं कि एम हैमिल्टन बहुत ही जेंटल टोन में कहते हैं कि बच्चों, आज मेरा आखिरी लेसन है जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। ये ऑर्डर बर्लिन से आया है कि अब आपके स्कूल में जर्मन ही पढ़ाई जाए, एल्सेफ एंड लॉरेंस डिस्ट्रिक्ट में, और कल से तुम्हारी सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। एल्सेफ और लॉरेंस डिस्ट्रिक्ट में कल से तुम्हारे लिए एक नया टीचर भी अपॉइंट होगा और ये तुम्हारा फ्रेंच का लास्ट लेसन है, तो इसे बहुत ही ध्यान से सुनना। और यह सुनते ही फ्रांस बहुत ही शौक हो जाता है और सोचने लगता है कि अच्छा, ये खबर थी जो टाउन हॉल पर लगी नोटिस बोर्ड पर लगी हुई थी और इतनी भीड़ लगी हुई थी कि उसे पढ़ने के लिए। और वह बहुत ही शौक टोन में कहता है कि क्या वह इसका लास्ट लेसन है। अभी उसे ये फ्रेंच लैंग्वेज ढंग से लिखना भी नहीं आता और वह इसे पढ़ना छोड़ना पड़ेगा। वह बहुत ही बुरा फील करता है कि काश उसने अपने लेसन को ध्यान से पढ़ा होता। बर्ड्स रिवर के अक्रॉस, अच्छा, पहले जो बुक बेकार लगती थी और बहुत ही भारी लगती थी उठाने से, जिसमें उनकी ग्रामर हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स आती है, उन्हें अब वे अपने पुराने दोस्तों जैसी लग रही थी जिन्हें वे छोड़ना नहीं चाहता था, गेव अप। और जो उनके टीचर थे एम हैमिल, ये थॉट कि वे उन्हें कभी नहीं देखेंगे, इसी थॉट ने उन्हें टेरिबल रूलर, बैड टेम्पर बिहेवियर, इन सबको भुला दिया था। अब वो सोचते हैं कि अच्छा, इसलिए इन्होंने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं क्योंकि ये इनका लास्ट लेसन है, और इसीलिए इतने सारे लोग आखिरी के बेंचों पर बैठे हुए थे। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था कि वह लोग थे जो वो भी कभी स्कूल नहीं गए थे, उन्होंने भी कभी ढंग से पढ़ाई नहीं की थी, और वह अपने इस टीचर को मतलब एम हैमिल्टन को थैंक्स बोलने के लिए आए थे, जो कि 40 इयर्स तक यहाँ पर पढ़ा रहे थे। अब वह नहीं रहेंगे। और जब वह फ्रांस ये सब बातें सोच रहा होता है तभी एम हैमिल्टन उनका नाम लेते हैं। अब ये उनको पता चलता है कि ये पार्टिसिपल्स के लिए रूल बोलेंगे। तभी वह उन्हें बताते हैं कि
उन्होंने पूरी कोशिश की कि लाउड और क्लियर बिना किसी मिस्टेक के ये कह सके, परंतु वे पहली वर्ड पर मिक्सअप हो गए और बिल्कुल चुपचाप वहीं पर खड़े हो गए और वे पार्टिसिपल्स के रूल नहीं बोल पाए। उनका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा और वे ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। वे नज़रें झुकाकर वहीं पर खड़े थे। तभी एम हैमिल कहते हैं कि फ्रांस, मैं तुम पर नहीं चिल्लाऊंगा, तुम्हें बुरा लगना चाहिए। अब देखो क्या हो गया है। तुम हर दिन अपने आप से कहते थे कि तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है, मैं कल इसे याद कर लूँगा, पर अब तुम देखो कहाँ पर आ गए हो। ये एलसेफ की दृष्टि के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है और कल से तुम पढ़ भी नहीं पाओगे। अब जो लोग तुम्हें यह रूल करने के लिए यहाँ आएंगे, उनके पास पूरा राइट है कि तुम कहते हो कि फ्रेंच मैन हो, परंतु यहाँ की तक की बोल भी नहीं पाते और ना ही लिख पाते हो, जो कि तुम्हारी खुद की लैंग्वेज है। तो तुम फ्रेंच मैन कैसे हुए? तुम इतने बुरे भी नहीं हो, इसमें हमारी भी गलती है। तुम्हारे जो पेरेंट्स थे वे तुम पर कभी इतना ध्यान नहीं देते थे कि तुम पढ़ रहे हो या नहीं। वो तो चाहते थे कि तुम फॉर्म पर जाकर वर्क करो या मिल्स पर जाकर वर्क करो, तुम थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे कमा सको। और मैं भी ब्लेम करने के लायक नहीं हूँ, और मैं भी तुम्हें कभी कभी भी अपने फ्लावर्स को जो कि गार्डन में हैं उन्हें पानी देने के लिए भेज देता था, इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन। और जब मेरा फिशिंग करने का मन करता था तब मैं भी तुम्हें छुट्टी दे देता था। और इन्हीं बातों को हैमिल्टन याद करते हैं तो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इस दुनिया की सबसे पावरफुल लैंग्वेज है और सबसे क्लियर है। ये सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है और हमें इसे बचाकर रखना होगा। इट्स अमंग अस। इस बातों का भी मत भूलना कि जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है तो जब तक वे अपनी लैंग्वेज अपनी ग्रिपिंग बनाकर रखते हैं तब तक एक तरीके से उनके पास उनकी कैद की चाबी होती है। मतलब जब तक वे अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करके रखते हैं तब तक वो उस अनसिलमेंट से प्रिजन से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि अगर वे उनकी लैंग्वेज में हम बोलना स्टार्ट कर देंगे और उनके जैसे ही रहने लगेंगे तो कभी फ्री नहीं हो पाएंगे। उसके बाद एम हैमिल एक ग्रामर की बुक उठाते हैं और एक लेसन पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और फ्रांस पूरी तरीके से अमेज हो जाते हैं और वो चौंक जाते हैं कि कितने अच्छे से उन्हें समझ आ रहा होता है। उन्हें बहुत ही इजी लग रहा होता है और वो सोचते हैं कि काश मैंने सारे लेसन को इतनी केयरफुली तरीके से सुना होता। और आज एम हैमिल भी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे, बहुत ही पेशेंट से समझा रहे थे, क्योंकि वे चाहते थे कि वो जो पढ़ा रहे हैं वो एक ही बार में सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ सके और वे सारी चीज़ें जो भी उन्हें पता है एक ही बार में सारे स्टूडेंट्स को सिखाना चाहते थे। और ग्रामर के इस लेसन के बाद एक लेसन राइटिंग का, जो एम हैमिल्टन बहुत सारी नई कॉपियाँ लाए थे स्टूडेंट्स के लिए, जिसके ऊपर लिखा हुआ था राउंड हैंड कर्सिव हैंड राइटिंग फ्रांस एल्सेफ, जिसका मतलब था जो एल्सेफ डिस्ट्रिक्ट था वो फ्रांस बिलोंग करता है जर्मनी को। और जो सारी कॉपीज़ थी फ्रांस को ऐसा लग रहा था कि उनकी बेंचेस पे छोटे छोटे फ्लैग लगे हुए थे और वह पूरी क्लास में लहरा रहे थे। ये सभी फ्लैग्स एक रॉड्स की मदद से उनके डेस्क पर लगे हुए थे और तब पूरी क्लास बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाती है और सिर्फ एक ही टाइप के आवाज़ें उन्हें सुनाई दे रही थी, जो कि स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स की थी। मतलब जो पेन पे जो लिखते हैं, जो उसके बाद जो आवाज़ आती है सिर्फ उसकी आवाज़। और इवन वे बताते हैं कि जब हमारे क्लास में कोई अंदर आ जाते हैं तो पहले सभी क्लासमेट्स चिल्लाने लगते हैं, पर आज
सभी बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं और कोई भी उन इंसेक्ट्स पर ध्यान भी नहीं देता। यहाँ तक कि कबूतर ऊपर बैठे रहते हैं, वो भी बहुत ही शांति से बैठे रहते हैं और ऐसा लगता है कि वो भी बहुत ही ध्यान से सारे लेसन को सुन रहे हैं। तभी फ्रांस अपने आप से कहते हैं कि क्या ये जर्मन लोग इन कबूतर को भी जर्मन में सिंग करने के लिए कहेंगे। और जब फ्रांस अपनी कॉपी में लिख रहे थे तब एम हैमिल्टन की तरफ देखते हैं, जो कि बिल्कुल मोशनलेस अपनी चेयर पर बैठे रहते हैं और वह पूरी क्लास को बड़े ध्यान से ही देख रहे होते हैं, जैसे कि वह पूरी क्लास को अपने दिमाग में कैद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी क्लास की अपने दिमाग में, क्योंकि उन्होंने 40 साल इस क्लास में बिताए हैं और उनके गार्डन में, जो कि इस क्लास की विंडो से दिखता था और उनकी क्लास की विंडो के सामने ही था। और सिर्फ एक ही चीज़ उन क्लास में बदली थी, जो कि बेंचेस थी वो अब पुरानी हो गई हैं और इसके कारण वह बहुत ही स्मूथ हो गई हैं। और जो गार्डन है, वॉलवेट के पेड़ लगे हुए हैं, वे अब बड़े हो गए हैं। और जो वो फाइन्स थी, उनकी बेलें लगी हुई थी, जो कि एम हैमिल ने खुद लगाई थी, वो अब विंडो से रूफ तक आ गई थी। और वह सोचते हैं कि इन सब चीज़ों को देखकर एम हैमिल का दिल कितनी बुरी तरह से टूट गया होगा कि वह अब इन चीज़ों को छोड़कर जा रहे हैं। तभी उनके सिस्टर की आवाज़ भी आ रही थी, जो कि एक रूम में बैग्स को पैक कर रही थी, क्योंकि उन्हें अगले दिन इस शहर को छोड़कर जाना था। और जब उन्होंने इस राइटिंग का लेटर ख़त्म किया हिस्ट्री का, तब बैक बेंचेस को कुछ बीबीस की आवाज़ आने लग गई। और तभी जो ओल्ड पर्सन थे वो भी अपने स्पेक्टिकल्स को पहनते हैं और उन्हीं के साथ लेटर को बोलना चालू करते हैं। और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे और उनकी आवाज़ भी बहुत ही डगमगा रही थी उनके इमोशन के कारण। और फ्रांस को यह बहुत ही फ़नी भी लग रहा था कि वह कैसे हंस और रो रहे थे एक ही साथ। और वह ये भी सोचते थे कि उन्हें यह सब कितनी अच्छे से याद हो गया है, जो भी उन्होंने आज पढ़ाया है, और उनका ये आखिरी लेसन था। और तभी चर्च की जो क्लॉक होती है उसमें 12 बजने की आवाज़ आती है और उसी टाइम पर प्रूसियंस सोल्जर्स जो कि मार्च करके वापस आ रहे थे, उसके ट्रम्पेट की आवाज़ आने लगती थी विंडो से। तभी एम हैमिल अपने चेयर से उठते हैं और जब वह उठते हैं तब फ्रांस को वह बहुत ही ग्रेट लग रहे होते हैं। और तभी एम हैमिल कहते हैं कि मेरे दोस्तों, अब इतने कहते ही अटक जाते हैं, वह कुछ कह नहीं पाते हैं। इसीलिए ब्लैकबोर्ड पर एक ईसल चौक से लिखते हैं, जितने बड़े अक्षरों में वह लिख सकते हैं वह लिखते हैं, वह विवा ला फ्रांस लिखते हैं, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। और उसके बाद वह दीवार के सहारे खड़े हो जाते हैं और बिना कोई शब्द कहे अपने हाथों से इशारा करते हैं कि क्लास ख़त्म हो गई है, आप सब जा सकते हैं। तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा यह चैप्टर द लास्ट लेसन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।